हेलो 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 स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। अब ये टॉपिक में बहुत सारे फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा बेसिक लॉजिक नहीं है। फॉर्मूला तुमको याद रखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के जो मिसिंग वैल्यू है वो निकालना है फॉर्मूला यूज करके। इसमें अलग से और कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं क्या क्या सीखना है इसमें। सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। जब भी मैं x लिखूंगा हमेशा दैट विल बी स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ मैन या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जब भी मैं y लिखूंगा यहाँ पे y अज्यूम है कि y विल बी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तुमको मेंशन करने का नीड नहीं है। जहां पे तुम x लिखोगे वो यही रहेगा, जहां पे तुम y लिखोगे वो यही रहेगा, अलग से मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम जाता हूं, सपोज तुम्हारे पास एक रिवर है, रिवर कुछ ये एंगल पे फ्लो हो रही है, करेक्ट है। तो अगर या फिर ऐसा भी देख लो कि तुम साइकिल चलाते हो, तुम एक स्लोप पे साइकिल चला रहे हो, तो जब डाउन स्लोप जाते हो, डाउन स्ट्रीम जाते हो, तो तुमको मेहनत कम करनी पड़ती है, साइकिल खुद ही चलती है। अगर तुम स्विमिंग कर रहे हो तो तुमको स्विमिंग में मेहनत कम करनी पड़ेगी, तुम खुद ही नीचे जाते जाओगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक तो हमारी स्पीड और एक स्पीड ऑफ स्ट्रीम, करेक्ट है। तो हमने क्या लिया था, हमारी स्पीड को x लिया था एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y लिया था, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड को अपन डिनोट करते हैं u से। जब भी मैं u लिखूंगा उसका मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड ही होगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है और अपन को असिस्टेंस मिलता है, इसलिए ये स्पीड ऐड होने वाली है। वो ही अगर मैं अपस्ट्रीम जाता हूं तो अपस्ट्रीम जाने में और मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहे हैं, इसलिए ये दोनों स्पीड माइनस होती है, हमारी स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। तो ये नेट स्पीड अपस्ट्रीम का रहने वाला है, उसको v से डिनोट करेंगे, करेक्ट है। पहले दो फॉर्मूला है तुम्हारे, x is equal to u plus v by 2, y is equal to u minus v by 2। ये फॉर्मूला एक्चुअली एलिमिनेशन मेथड से आया है। u equal to this, v equal to this, एलिमिनेट करोगे तो तुमको इसका आंसर मिलने वाला है, x का और y का। तो अगर तुमको क्वेश्चन में u और v का वैल्यू गिवन है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का स्पीड गिवन है, और तुमको x और y निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? u plus v by 2, u minus v by 2। ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखना है, काम आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना टाइम टेकन अपस्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम। मतलब ये होता है t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन x माइनस y। यहाँ पे कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है? 1 2 3 4, 4 वेरिएबल इन्वॉल्व है। क्वेश्चन में तुमको कोई भी 3 इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी, तुमको मिसिंग वैल्यू निकालना रहेगा। तो इसके लिए तुमको फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले टॉपिक में, क्योंकि तुमको उससे ही समझेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सी वैल्यूज गिवन है। ये सेम फॉर्मूला ऐसा भी यूज होता है, x upon y is equal to t2 plus t1 upon t2 minus t1, where t2 is always time taken upstream, t1 is always time taken downstream to travel a certain distance, करेक्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आने वाला है तुमको। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। अगर तुमको क्वेश्चन में निकालने बोला है एवरेज स्पीड, तो इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन रहेगी, x और y का वैल्यू गिवन रहेगा, तो एवरेज स्पीड अपन निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला में x प्लस y की जगह में u इंटू v भी पुट कर सकता हूँ, u इंटू v अपॉन x, वो भी फॉर्मूला करेक्ट है। x प्लस y, x माइनस y अपॉन x, ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है तुम्हारा आखिरी दो फॉर्मूला है, इसमें लॉजिक ये समझना है कि when t is equal to t2 plus t1 is given, मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहा कि तुमको एक पॉइंट जाके आने में टोटल टाइम लगा है 4 घंटा, मतलब जाने में और आने में t2 प्लस t1 पूरा मिला के टोटल 4 घंटा लगा है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें अब वापस वेरिएबल क्या क्या इन्वॉल्व है, d है, t है, x है और y है, 4 वेरिएबल इन्वॉल्व है। कोई भी 3 गिवन रहेंगे, तुमको चौथा निकालना रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा डिस्टेंस ही निकालना है, तुमको डिस्टेंस गिवन रहेगा, हो सकता है टाइम निकालना हो या हो सकता है x का वैल्यू निकालना हो। तो ये फॉर्मूला याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब टोटल टाइम इज गिवन। इसमें बस लास्ट और एक फॉर्मूला है, व्हेन डिफरेंस इन टाइम इज गिवन, मतलब मेरे को जाने में 1 घंटा ज्यादा लगा देन आने में, मतलब अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लगा है डाउनस्ट्रीम से। यहाँ पे व्हेन डिफरेंस इन टाइम इज गिवन,
अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लगता है, डाउन स्ट्रीम से ये टोटल नहीं गिवन है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे वापस 4 वेरिएबल इन्वॉल्व है, कोई भी 3 वेरिएबल तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, चौथी चीज तुमको निकालना रहेगा। इसमें फॉर्मूले इतने ही है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसके फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज में और कोई ऑप्शन नहीं है, आगे के चैप्टर में और कोई फॉर्मूला नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो इजीली हो जाएंगे। ये एक बार लिख लो अच्छे से, फिर उसके बाद बिना देखे वापस लिखने का ट्राई करो, तब जाके ये फॉर्मूला याद होंगे, उसके बाद क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। आई होप तुमको ये सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।